हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फन। फ्रेंड, आज हम लोग जो है खान सर के द्वारा जो बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट जारी किया गया है, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड करने वाले। जिसने भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखा वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर प्रैक्टिस सेट 1 लगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, यह आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कवर करने वाले हैं। आज का हमारा फर्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? रोम, बालाकोट, लोथल और कालीबंगा। तो बालाकोट, कालीबंगा और लोथल ये सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल, जबकि आपका रोम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि द्वितीय बुद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बुद्ध परिषद कहाँ हुई थी? आपका पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी या कुंडलग्राम में। तो द्वितीय बुद्ध परिषद आपका वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? एहुयम, जॉर्ज यूल, विलियम वेडरबर्न या लॉर्ड मिंटो। तो इसका जो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जॉर्ज यूल यह भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमिश्नरों में श्वेत कमीशन किसे कहा गया है? साइमन कमीशन को, चेम्सफोर्ड कमीशन को, मीटू कमीशन या क्रिप्स मिशन को। तो श्वेत कमीशन यह आपका साइमन कमीशन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था 1927 ईस्वी में और भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी में यह भारत आया था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा या लॉर्ड इरविन के द्वारा। तो ब्रिटिश के किस गवर्नर ने अस्थायी सरकार की स्थापना की थी? यह आपका क्या था फ्रेंड? आपका लॉर्ड रिपन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? चीन, म्यांमार, भूटान या बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश का राष्ट्रगान आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया था? दासता का अंत, ठगों का उन्मूलन, सती प्रथा का अंत या धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थता को दूर करना। तो क्या नहीं किया था? यह फ्रेंड आपका दास प्रथा का अंत नहीं किया था। तो यह जो किया गया था आपका लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? जापान, जर्मनी, चीन या इटली। तो कौन नहीं था फ्रेंड? यह आपका हो जाएगा फ्रेंड चीन नहीं था। धुरी राष्ट्र का सदस्य आपका चीन नहीं था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला हमारा है कि शिकागो, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शिकागो 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती के या रामकृष्ण परमहंस के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विवेकानंद के द्वारा भाग लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट सवाल में क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, डैश को संविधान का उपाध्यक्ष चुना गया था? किसे संविधान का उपाध्यक्ष चुना गया था? आप लोग को बताना है कि संविधान का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, राजेंद्र प्रसाद को, एस जी बनर्जी को या बी आर अम्बेडकर को। तो आप लोग को करेक्ट आंसर बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एच जी बनर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि देखिए इसका क्वेश्चन है, डैश को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना जाता है? तो किसे भारतीय संविधान का वास्तुकार माना जाए? जवाहरलाल नेहरू को,
बाल गंगाधर तिलक को, बी आर अम्बेडकर को या सी राजगोपालचारी को। तो संविधान सभा का वास्तुकार किसे माना जाता है? यह माना जाता है फ्रेंड आपका बी आर अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों की भी जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट वाला हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक देश के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो कानून बनाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से मिलता जुलता है? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत में कानून बनाने की निर्धारित काफ़ी हद तक मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया? धार्मिक अधिकार को, विश्व शांति का प्रचार करना, ग्राम पंचायत की सहायता करना, मुक्त शिक्षा के लिए अधिकार। तो नीति निर्देशक तत्व में किसे शामिल नहीं किया गया है? यह आपका धार्मिक अधिकार को शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देख लीजिए। नेक्स्ट वाला हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन मौलिक अधिकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे तो यह जो है फ्रेंड आपका काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार की कैटेगरी में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1949, 1955, 1951 या 1952 ईस्वी में। तो लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब लागू किया गया था? यह आपका 1952 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल में नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। नगर निगम का अध्यक्ष कौन? महापौर होता है, उपायुक्त होता है, खंड विकास अधिकारी या इनमें से कोई नहीं होता। तो नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड? यह आपका होता है महापौर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? सुषमा स्वराज, प्रतिभा पाटिल, सुषमा महाजन या मीरा कुमार। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष आपका फ्रेंड क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीरा कुमार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़िए। नेक्स्ट वाला हमारा कि क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। भारत संविधान में वह संशोधन जिससे मतदान आयु को 21 से 18 वर्ष घटा दिया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था आपका? 21वां संविधान संशोधन तक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। अपनी धुरी पर पृथ्वी घूर्णन की दिशा क्या है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा की ओर घूमती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? आप लोग बताएं। मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया या उत्तर कोरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया की राजधानी का प्योंगयांग है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि वायुमंडल की ओजोन परत निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? प्रभात अराधिकृत ऑक्सीडेटर के क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, धूमकोरक या सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। तो वायुमंडल में ओजोन परत किसके द्वारा यह नष्ट हो रहा है फ्रेंड? यह आपका हो जा रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश आपका फ्रेंड है 4 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे आप लोग। 4 डिग्री, देखिए 8 डिग्री 4 नॉर्थ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर आपका, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो भारतीय हिमालय की कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट कैलाश या गॉडविन ऑस्टिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए हमारा। नेक्स्ट सवाल हमारा कि क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ये आपका निकलता है फ्रेंड 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कृष्णा नदी जल विवाद संबंधित किन राज्यों से है? तो आप लोग को बता रहा कि कृष्णा नदी जल विवाद आपका किन राज्यों के बीच है? यह फ्रेंड जो है आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य से है। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं किया जा सकता है, तो वो कौन सा कारक है जो कि जलवायु प्रभावित नहीं करता है? यह करता है फ्रेंड पृथ्वी की परिभ्रमण गति। यह जलवायु की परिवर्तन में प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। काली मिट्टी 28 क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी को डैश भी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को आप बांगर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग इसको याद रखेंगे, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। 28 का जो आप लोग करेक्ट आंसर कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। अलग अलग किस्म की फसल को उसी ज़मीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? तो इसे क्या नाम से जाना जाता है फ्रेंड? 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में फसल प्रत्यावर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा या नागालैंड? तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है फ्रेंड? आपका सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्यों के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो किस अर्थशास्त्र ने ऐसा वक्तव्य दिया था? तो यह जो दिया गया था फ्रेंड आपका एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि विशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध है? तो विशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध फ्रेंड आपका जो है यह व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से है। ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क आपका फ्रेंड आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था? तो किसके द्वारा गार्डन सिटी सिद्धांत विकसित किया गया था फ्रेंड? यह जो किया गया था आपका एलेक्जेंडर हावर्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक दिन किस दिन को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है फ्रेंड आपका कब मनाया जाता है? यह आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि डैश एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होने वाली होली के कुछ दिन के बाद मनाया जाता है। तो वह कौन सा मेला है फ्रेंड? 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका नौचंदी मेला है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नौचंदी मेला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, जेनेटिक कोड की खोज किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएंगे। तो जेनेटिक खोज की खोज आपका फ्रेंड अरविंद खुराना के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे की क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य आप लोग से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 को आप लोग ध्यान में रखेंगे। श्वेत रक्त कणिका यह क्या करती है फ्रेंड? आपको संक्रमण को लड़ने में मदद करती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी डैश ऊतक को क्या कहा जाता है? पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए इसे कौन सा ऊतक के नाम से जाना जाता है? यह फ्रेंड आपको जो जाना जाता है फ्रेंड आपका जाइलम ऊतक के नाम से जाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अम्लीय जठर रस यह किसके द्वारा स्रावित होता है फ्रेंड? यह अमाशय के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है?
तो आप लोग से सवाल पूछा कि श्वेत रक्त कणिका यह क्या करती है, संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि प्रत्येक विक किन लाख छोटी छोटी नलिकाओं से बना होता है। तो प्रत्येक विक यह किस छोटी छोटी नलिकाओं से बना होता है। 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका विकाणु, जिसे नेफ्रॉन्स के नाम से जाना जाता है, इसकी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर विक का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा कि घेगा डैश की कमी से होता है। तो घेगा किसकी कमी के कारण होता है फ्रेंड, यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है फ्रेंड, आपका अग्नाशय है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। एड्स क्या है। आप लोग से क्वेश्चन 45 ध्यान देंगे। एड्स क्या फ्रेंड, आपका एड्स एक औषधि आंखों का संक्रामक रोग, घातक मृत्यु रोग, कैंसर का एक प्रकार है। तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड घातक मृत्यु रोग है। ऑप्शन नंबर 45 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के नीलहरी शैवाल है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। तो नीलहरी शैवाल क्या है फ्रेंड, आपका जो है यह एक प्रकार का स्वयंपोषी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किसको दूध शकरा भी कहा जाता है। किसी दूध शकरा के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड, यह आपका लैक्टोज को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखें। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है फ्रेंड, यह आपका सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा 49 प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सदिश मात्रा है, प्रतिबल, दबाव, ऊर्जा या कार। तो फ्रेंड आप लोग से सदिश राशि पूछी गई है, जो कि आपका प्रतिबल है, यानी कि बल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 49 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 50 प्रश्न नंबर तक 1 नैनोमीटर कितना होता है। तो आप लोग से 1 नैनोमीटर के बारे में पूछा गया है। तो 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है फ्रेंड आपका 1 × 10⁻⁻9 मीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 51, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की ओर तरफ धक्का लगता है। या उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है। यह न्यूटन के गति का तीसरा नियम दर्शाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो धक्का देना नहीं फ्रेंड, इसका जो आप लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए का न्यूटन की गति का पहला नियम होता है। ऑप्शन नंबर ए, जिसे जड़ता के नियम से नाम से भी जाना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लिए। उड़ने वाले पक्षी क्या है। तो उड़ने आकाश में उड़ते पक्षी में क्या होती है। तो उड़ते पक्षी में क्या होती है फ्रेंड, आपका यह आपका क्या होती है। 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए उड़ते हुए पक्षी में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हम प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हम आके ध्वनि सबसे तेज संचरण किस में करती है। 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस में करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 प्रश्न की एक सौर ऊर्जा हीटर को गर्म कर जल प्राप्त नहीं हो सकती है, तो वह आपका बादल छाए हुए दिन में नहीं हो सकता है। 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आपतन कोण किसके बीच का कोण होता है। तो आपतन कोण आपतित किरण तथा दर्पण की सतह नहीं, ये परावर्तित किरण सतह और अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण होता है। 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन नंबर सी करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि SBC यानी कि SBC जो लघु परिपथ के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, यह काम करती है। तो यह किस पर आधारित होता है फ्रेंड, यह जो होता है फ्रेंड आपका धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग लैंपों में किया जाता है। तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड, आपका सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारे निम्नलिखित में किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में
किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरॉल यानी 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोग्लिसरॉल का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, न्यूक्लियॉन का मान होता है 60 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से लिखें। न्यूक्लियॉन का मान क्या होता है? तो आप लोग से न्यूक्लियॉन का मान पूछा गया है। तो न्यूक्लियॉन का मान होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जल NaCl विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है। तो जल NaCl क्या विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है? यह करता है फ्रेंड आपका क्षारीयता। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 ध्यान दें, नाइट्रोजन गैस के अणु में आबंध होता है। तो नाइट्रोजन गैस के अणु में कितने आबंध होता है फ्रेंड? यह जो होता है फ्रेंड आपका नाइट्रोजन अणु में फ्रेंड आपका जो आबंध होता है आपका त्रिआबंध होता है। आप लोग ध्यान देंगे, त्रिआबंध होता है। ऑप्शन नंबर त्रिसंयोजी आबंध होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मैग्नीशियम रिबन को एक चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में परावर्तित होता है। इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो आप लोग से क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर बताना है, यह जो हो जाएगा फ्रेंड आपका मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? तो ऑक्सीकरण के प्रक्रम के बारे में आप लोगों को बताने की कौन सा प्रक्रम सही है। यह फ्रेंड आपका विद्युत तत्व का निकलना, यानी विद्युत तत्व का निकलना ऑक्सीकरण तत्व का मेन कारण है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को, स्टेनलेस स्टील में निम्न कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है? तो स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता? यह क्रोमियम होता है, आयरन, क्रोम, निकेल, जबकि टंगस्टन नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो। 65 का आप लोग करेक्ट आंसर कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, नाभिक के रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका नाभिक की ऊर्जा होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। बिहार राज्य की सीमा से घिरी हुई, तो बिहार राज्य कितनी राज्यों के साथ सीमा सजा करती है? तो बिहार राज्य जो फ्रेंड यह आपका करता है 3 राज्यों के साथ सीमा सजा करते हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आपका एक हो गया झारखंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले आते हैं? तो बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक जिले आते हैं फ्रेंड? यह जो आता है फ्रेंड आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे जिले आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, BPCL ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण को विकसित करेगा? तो किस वर्ष तक BSNL करेगा? यह जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का जो करेक्ट आंसर होने वाला फ्रेंड आपका 2040 होने वाला। ऑप्शन नंबर डी कर लेगा। नेक्स्ट बात देख लीजिए, 15 वर्सोवा समुद्री पुल का नाम डैश के नाम पर रखा जाएगा? तो 15 वर्सोवा समुद्री पुल का नाम अब किसके नाम पर रखा जाएगा फ्रेंड? यह जो रखा जाएगा वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया है? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार यह किया गया था फ्रेंड आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ नहीं है? तो आप लोग से पूछा गया कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन नहीं है फ्रेंड? आपका मजीरा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है फ्रेंड? 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाए। नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। 74 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो मानव निर्मित रेशा कौन सा है फ्रेंड आप लोग को बताएं। तो रेयॉन जो है 74 का जो करेक्ट आंसर रेयॉन जो है फ्रेंड मानव निर्मित रेशा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हम निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो आप लोग से खरीफ फसल कौन सी नहीं है? बाजरा, धान। फ्रेंड आपका धान रबी फसल नहीं, ये आपका खरीफ। कौन खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल पूछा गया फ्रेंड आपका गेहूँ नहीं है। तो 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए
तत्बुद्धनि सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्बुद्धनि सभा की स्थापना फ्रेंड आपका जो किया गया था, यह आपका देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, और जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तत्बुद्धनि समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? तो किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया? यह जो कर दिया गया फ्रेंड आपका कंडला बंदरगाह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष डैश की स्मृति में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यह किसके स्मृति में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोखरण 2 के स्मृति पर अपना मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? तो भारत सरकार को राष्ट्रीय किसान नीति मंजूरी को यह जो प्रदान किया गया था फ्रेंड आपका 2007 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि इनमें से किसने मूल प्रशासन के अध्यक्षों को विभिन्न विभाग अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया है? तो यह किसके द्वारा उल्लेख किया गया फ्रेंड? यह जो किया गया फ्रेंड आपका कोटिल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द जनरल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इंटरनेट एंड मनी के लेखक इनमें से किस अर्थशास्त्री की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रोइकोनॉमिक्स की नींव रखी थी? तो यह किसके द्वारा रखा गया था फ्रेंड? देखिए 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका जॉन मेनार्ड किनेस ने रखा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शन को कहा था? तो किसके लिए कहा था यह फ्रेंड आपका कहा था, आपका किसके लिए कहा था? देखिए 82 का रॉलेट एक्ट के विरोध में कहा गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारे किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन के नाम से जाना, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? यह आपका 42वां संविधान संशोधन को कहा गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 5 मार्च 2019 को शुरू हुए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किससे लाभान्वित करना था? तो यह इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था फ्रेंड आपका असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को करना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि फ्रेंड भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति आप लोग से पूछा गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका वराहगिरि वेंकट गिरी, यह फ्रेंड आपका जिसे बीपी गिरी के नाम से जाना जाता है, यही इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड आपको हमारी यह वीडियो कैसी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।